जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के लिए देख रहे हैं जो 1799 पोस्ट पे जो बहाली है उसके लिए हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कल टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिया गया था। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सेंड किए थे। किन्हीं का 70 प्लस है तो किन्हीं का 65 प्लस। बहुत अच्छा लगा, उन लोग भी अपना अपना स्कोर सेंड किए थे। आप लोग भी ऐसे ही ज्वाइन होकर अपना स्कोर चेक कर लीजिए और इसका PDF के अगले दिन ही आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है, आप उससे भी अपना डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, गिग वर्क्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में PM जन आयोग को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। ये जो गिग वर्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले हैं उनके लिए एक बजट पास किया गया है 2025-26 के लिए। उसका नाम है PM जन आरोग्य। इसमें कुल 25,000 करोड़ रुपये की बजट पास की गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 25,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8, GDP का 4.8% हासिल हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, GDP का 4.8%। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। सौर मंडल के संदर्भ में इसमें कौन है जो सही नहीं है। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होती है, क्या है, सत्य है। शुद्र बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये शुद्र ग्रह है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं। वी क्या है, सत्य है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इनका वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम गैस से भरा हुआ है। ये भी क्या है, सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है और शेष बाह्य ग्रह है। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं उसमें शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी होते हैं, ना कि बृहस्पति। ये क्या हो जाएगा, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं, बाकी के शेष क्या होते हैं बाहरी ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 है, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। ये जो समझौता है भारत और सेल्सियस के साथ, भारत और सेल्सियस के साथ ये समझौता हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। इस सेम अंक है 20, 20, 20। इसका जो सब सेम अंक और इन्फिनाइट स्क्वायर रूट है तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। 20 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 4 और 5। इसको ऐसे सीक्वेंस में तोड़ा जाता है जो दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। इसका 4 और 5, तो 4 में से 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा, डिफरेंस 1 हुआ। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है माइनस। जब माइनस रहेगा तो छोटी अंक होगा और प्लस होगा तो बड़ी अंक होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, जिसका दोनों का अंतर 1 हो। और यहाँ पे जो माइनस होगा तो छोटी अंक लिया जाएगा और प्लस रहेगा तो बड़ी अंक लिया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस अंक दिया गया है तो इसीलिए लिया जाएगा 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसी में प्लस रहता तो 5 लिया जाता। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। क्वेश्चन नंबर 6, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा 17 सितंबर। 17 सितंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को क्या किया गया था, मुक्त कराया गया था हैदराबाद के निजाम से। ये कराया गया था ऑपरेशन पोलो। इसीलिए
गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा की है 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 30 मई की बात करें तो 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। 25 जून को विश्व फुटबॉल दिवस। 25 जून को विश्व फुटबॉल दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया? ये जो ऑपरेशन जज्बा है ये शुरू किया गया आईटीबीपी के द्वारा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन जज्बा को क्या किया गया? शुरू किया गया। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास दो व्यक्ति जो चीन से 180 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने का रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कितने? 108 किलोग्राम सोना जो चीन से तस्करी कर रहे थे। तो इसीलिए आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन जज्बा को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? ये जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है ये है राजस्थान। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को, कलाकारों को और सड़क व्यापार वाले को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। ये राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है अश्नवी वैष्णव इसकी मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं परिमल के नाथवानी। इंडियन एजरेट 100 के लेखक केवी सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर के सुदीप्त सेनगुप्ता और द विनर माइंडसेट के सेन वर्मा इसके लेखक नहीं बल्कि सेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट के लेखक हैं सेन वाटसन। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ये जो वायुमंडल के परत है उसको व्यवस्थित करना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बाहरीय मंडल। तो सबसे पहले इसमें होता है क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे बाहर में होगा बाहरीय मंडल। तो 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे सीक्वेंस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये जो वर्तमान के केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं वो 3 आपराधिक कानूनों के लिए ऐप लॉन्च किया है। ई समन, ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति। ये सारे के सारे इनमें से सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तिलियों के सिरे पर लगा होता है, जो माचिस की तिली के सिरों पर लगा होता है वो पोटासियम क्लोरेट का घोल लगा हुआ रहता है। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री है वीरेंद्र सिंह। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वीरेंद्र सिंह। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया जिसका विषय या थीम था
इसका विषय और थीम था प्रेस की बदलती प्रकृति। प्रेस की बदलती प्रकृति, जो 16 नवंबर को आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसी का थीम था प्रेस की बदलती प्रकृति। बिहार बजट 25-26 में किससे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण या इनमें से कोई नहीं। बिहार बजट 2025-26 में प्राथमिकता दी गई है शिक्षा पे। राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा पे प्राथमिकता दी गई है। और 25-26 में इसमें 60,000 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है 25-26 के लिए, और सबसे अधिक प्रथम प्राथमिकता दी गई है बिहार में शिक्षा को। संचार उपग्रह GSAT-20 संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? ये जो GSAT-20 है, इसको प्रक्षेपित किया गया था फाल्कन 9 से, फाल्कन 9 के साथ। 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? ये जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में आयोजित किया गया था, इसमें कह रहा है कौन सा असत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कतारा, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं, ये दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। संसद के 2 सत्रों के बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। जो संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, ये होती है एक वर्ष में कम से कम 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह के अंतराल नहीं होनी चाहिए। साल में 2 सत्र होगा कम से कम, लेकिन दोनों के बीच 6 माह का से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता, उसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों के तीनों क्या किया गया था? शामिल किया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 42वें संविधान संशोधन 1976। उपयुक्त में से सभी। 12वां समिति का संबंध किससे है? ये जो 12वां समिति का संबंध है वो है मूल कर्तव्य। 12वां समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। इस समिति का गठन हुआ था 1999 में इसकी गठन की गई थी, और इनका मूल कर्तव्य, मूल समिति 12वां समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिया गया? ये जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, लेकिन आयरलैंड भी स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड भी स्पेन के संविधान से लिया है। ये जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी वर्णन की गई है। 36 से 51 अनुच्छेद और भाग 4। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा को किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ये जो राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में कम से कम साधारण बहुमत आवश्यक होती है। साधारण बहुमत, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 24 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनसे 5 साल तक उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सही है। उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। ये तीनों का तीनों कंडीशन रहने पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। या वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उसे 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कार्य पूरा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है या तो 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील का कार्य पूरा किए हों, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त कर लिया जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के पद, राष्ट्र के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, विविध अधिकारी, राज्य के सबसे वरिष्ठ विविध अधिकारी जो महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान में 165 अनुच्छेद 165 में इनका वर्णित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किस वर्ष गठन किया गया? ये गठन किया गया था जनवरी 1977 में इसकी गठन की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, और इस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति, जनवरी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची, अनुच्छेद तथा विषय वस्तु से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। अनुच्छेद 243 के ई, जी, के और एच। ई का संबंध है सीटों का आरक्षण। ई का संबंध है सीटों का आरक्षण नहीं बल्कि पंचायतों का कार्यकाल। ई का संबंध है 243 का ई का संबंध है पंचायतों का कार्यकाल। 243 के जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, बिल्कुल सही। 243 के पंचायतों का चुनाव और 243 एच में पंचायतों की कारारोपण की शक्ति, ये तीनों का तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें सीटों का आरक्षण नहीं है, इसमें है पंचायतों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है। सभा की ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन है वो है ग्रीनविल ऑस्टिन का। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कहा गया था ग्रीनविल ऑस्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कारण इनमें से कौन सा है जो गलत है? उत्तल लेंस अधिक क्षेत्र का दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही। अवतल लेंस दांतों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। उत्तल लेंस अवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है, ये भी क्या है, सही है। समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे साइज से छोटा नहीं, बिल्कुल साइज के बराबर वो प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है विटामिन सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य परास कितने से कितने के बीच में होती है? जो मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य परास होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कंधे पर लटकने वाले थैलियों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि जो कंधे पर जितनी चौड़ी पट्टी लगाई जाएगी उससे दाब कम करने के लिए, जितनी चौड़ी पट्टी रहेगी तो उससे
बोझ का दाब कम पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दाब को कम करने के लिए यानी प्रेशर को कम करने के लिए चौड़ी पत्ती लगाई जाती है। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है क्योंकि गेंद को लपकते समय पीछे इसलिए ले जाया जाता है हाथ को क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए इसको हाथों को पीछे किया जाता है। ओम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो तो समानुपाती होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, समान तापमान स्थिर हो। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? अष्टप्रधान में अमात्य की भूमिका थी राजस्व मंत्री की अमात्य की भूमिका थी छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक सोडियम, फास्फोरस, सल्फर या आर्गन? सोडियम, फास्फोरस, सल्फर और आर्गन। सोडियम, फास्फोरस, सल्फर और आर्गन। तो बहुपरमाणुक होगा, हो जाएगा सल्फर। चूना का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए तो चूने का पानी दूध जैसा दिखाई देने लगता है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाए तो 18वां विश्व चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया जिसे विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ये जो 18वां विश्व शतरंज चैंपियन सिंगापुर में आयोजित किया गया, इसमें डी गुगियस, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गुगियस, इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियन खेल के खिताब जीते हैं। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। स्त्री हार्मोन इजेस्ट्रोन उत्पादित होता है। दोनों हार्मोन है वो अंडाशय परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, वे कहलाती है समस्थानिक। वो कहलाएगी समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, अलग हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी उपकरण। ये जो लाइसोसोम होते हैं वो होते हैं आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड हो जाएगा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। और गोल्जी का ये होता है लाइसोसोम का निर्माण। 3 1 4 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।